मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। स्यादवाद अधिकार समय सारजी परमागम ग्रंथ है। इसके 261वें कलश में थोड़ी सी चर्चा अपनी उसमें से बाकी है, तो पुस्तक ना उठाया, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। भावार्थ में एक दो बिंदु गुरुदेव ने लिए हैं विशेष, मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ से, और हो तो पुस्तक देख सकते हैं। पेज नंबर 457 है। ये अनित्यत्व का बोल है, 14वां भंग। इसमें कहा कि सर्वथा एकाकार नित्य प्राप्त करने की वांछा से, यानी ध्रुव नित्य को प्राप्त करने की वांछा से यह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पर्याय को ही उड़ा देता है कि पर्याय है ही नहीं। समझ में आया? इस वांछा से, किस वांछा से? कि मैं तो ध्रुव नित्य स्वरूप ही हूँ, तो जो जानने की परिणाम परिणति पर्याय है उसको वह गिनता ही नहीं, मतलब मानता ही नहीं। उपजती है कौन? के आत्मा में अनंती पर्याय समय समय पर उत्पन्न होती है। तो कहा एक समय में ये 14 भंग हैं। मूल बात ये कहना है इसमें कि एक समय में यह 14 भंग हैं। क्या कहा? ये जो 14 भंग जो कहे ये एक समय में है। तत्पना अतत्पना, एकपना अनेकपना, सतपना असतपना और नित्यत्व और अनित्यत्व। सतपने के 4 हो गए। तो ऐसे 14 ही भंग, 14 ही बोल जो कहे ये एक समय में वस्तु में है। समझाने के लिए भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, किंतु हैं तो एक समय में वस्तु 14 भंग स्वरूप। अनेकांत कहा ना, तो एकांत के सामने दो कांत ना कहा, अनेकांत कहा। एकांत तो मिथ्या है ही, लेकिन एक के सामने दो ही नहीं, अनेक धर्म एक ही साथ, अनंत धर्म एक साथ उसमें है ना। ये चर्चा उसमें ली है 47 नए के परिशिष्ट में, प्रवचन सार में। अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक है, तो एक ही समय में सभी घटित होते हैं। ये कहा देखो, ऐसे आत्मा को एकांत नित्य मानने की इच्छा से जो निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है उसके ऊपर लक्ष्य नहीं देता। यानी यहाँ निर्मल पर्याय क्यों ली, ये चर्चा अपन ने करी थी पिछले स्वाध्याय में कि 2 वजह हैं। एक तो ज्ञान का परिणमन निर्मल ही है, दूसरी बात कि जो मलिन परिणमन है उसे आत्मा का गिना नहीं। तो जो परिणति है, जो पर्याय प्रवाह है, जो निरंतर होता हुआ भाव है, वह जो निर्मल कहा यहाँ। अब यदि अपन ऐसे देखें, आत्मा को एकांत नित्य मानने की इच्छा से जो निर्मल पर्याय उत्पन्न होती, तो निर्मल पर्याय इसके कहाँ उत्पन्न हो रही? तो इसके, लेकिन यहाँ तो पर्याय जो होती है वो निर्मल है और वस्तु निर्मल है। इस प्रकार से यहाँ पर लिया। जो दुख है, विपरीतता है श्रद्धा की, चारित्र में दोष विकार है,
वह आत्मा का नहीं है, ये अपेक्षा लेकर के बात की। एक दूसरी बात कि ज्ञान की परिणति में अल्प जानना हो, अधिक जानना हो, उससे अधिक जानना हो, पूर्ण जानना हो, वह जानना तो मलिन होता नहीं है ना। तो यहाँ अपन ज्ञान की ही पर्याय घटित करें तो आत्मा को एकांत नित्य मानने की इच्छा से पीड़ित है एकांतवादी अज्ञानी, और वहाँ जो जानने की पर्याय जानने का कार्य जो उत्पन्न हो रहा है उसके ऊपर लक्ष्य नहीं देता, कहता है मुझे पर्याय नहीं चाहिए, पर्याय नहीं, अकेला सामान्य द्रव्य चाहिए, लेकिन अकेला सामान्य पर्याय बिना होता ही नहीं, ये कहते हैं। ये कहा। फिर नीचे है एक चर्चा कि उपजती विनस्ती, पर्याय किसे कहा कि वस्तु की प्रगटता रूप है ना, वस्तु के जो द्रव्य है ना, तो द्रव्य अनादि अनंत है, अनादि अनंत द्रव्य प्रति समय अपनी किसी न किसी प्रगटता में प्रकट है, व्यक्त है, तो वो व्यक्त भाव पर्याय है। तो वह किस प्रकार व्यक्त है? उपजता विनस्ता, उत्पाद व्यय वाला। उपजती विनस्ती जो एक समय में अनंती पर्याय उत्पन्न होती है, वह दूसरे समय में व्यय हो जाती है, क्योंकि भगवान के मुख में से ऐसी वाणी आई है कि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। ये भगवान ने वस्तु का स्वरूप इस प्रकार बताया है। नई अवस्था उत्पन्न होती है, पुरानी अवस्था का व्यय होता है, नाम अभाव होता है। उत्पाद का अर्थ हुआ भाव और व्यय का अर्थ हुआ अभाव, लेकिन एक समय का और त्रिकाली भाव त्रिकाल समय का, ये चर्चा यहाँ पर गुरुदेव ने उठाई। देखो, एक समय का उत्पाद यानी भाव और एक समय में ही व्यय नाम अभाव, तो प्रत्येक समय में भाव अभाव है और त्रिकाली भाव त्रिकाल समय का, ये कहा। तो आप तो कहते हो एक समय का त्रिकाली, यहाँ कहा त्रिकाली भाव त्रिकाल समय का। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक समय में वह त्रिकाली अपने उसी ध्रुवता से है, और त्रिकाल है सो त्रिकाल समय का कहा। वो भाव पकड़ना, शब्द पकड़ेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। कभी एक समय का त्रिकाली, कभी त्रिकाल समय का त्रिकाली, क्या मतलब है इसका? यहाँ तो पर्याय एक समय की है, उसके सामने द्रव्य त्रिकाली है, ये कहना है। और हर समय में पर्याय पलट जाती है और प्रत्येक समय में नहीं पलटता, भाव नहीं पलटता, तो वह एक समय का त्रिकाली। देखो, हाँ, ये त्रिकाली एकांत नित्य की वांछा करने वाला, उत्पन्न और व्यय होने वाली पर्याय नाम चैतन्य परिणति से भिन्न कुछ ज्ञान को इच्छता है। कुछ ऐसी चीज है जो मैं हूँ, जो इस जानने की परिणति से भिन्न न्यारी कोई वस्तु है, ऐसी कल्पना में दौड़ता है एकांतवादी अज्ञानी। ये पर्याय से कोई जुदी एकली चीज है ऐसा मानता है। थोड़ा एक प्रसंग और इसमें बढ़िया है, वो ले लेते हैं। 459 पेज है कि द्रव्य जो त्रिकाली है, तो दृष्टि द्रव्य, दृष्टि द्रव्य माने दृष्टि का विषय रूप द्रव्य, और दृष्टि का विषय नित्य द्रव्य, लेकिन दृष्टि पर्याय है। अनित्यत्व सिद्ध करना है ना, यहाँ अनित्यत्व का भंग है ये। तो अनित्यत्व इससे सिद्ध करते हैं कि द्रव्य जो है, कोई को लगे कभी तो नित्य कहते हो, एक रूप कहते हो, त्रिकाली कहते हो, ध्रुव कहते हो, और फिर जब हम कहते हैं कि हमको तो ध्रुव ही चाहिए, पर्याय नहीं चाहिए, तो कहते हो पर्याय बिना का कहाँ से आया? तो क्या होता ही नहीं। अभी कहा ना, सामान्य बिना विशेष का सामान्य तो होता ही नहीं, कहा था अभी। कहते हैं देखो,
दृष्टि का विषय रूप जो द्रव्य है वह नित्य एक रूप ध्रुव टंकोत्कीर्ण एक स्वभाव स्वरूप सदरस रहने वाला त्रिकालिक वस्तु स्वरूप जो है वह दृष्टि का विषयभूत है। लेकिन दृष्टि जो है वो तो पर्याय है। ये पर्याय जो दृष्टि यानी अवस्था पर्याय उसको ना माने तो उसने सम्यक दर्शन नहीं माना, मोक्ष मार्ग नहीं माना, मोक्ष नहीं माना। ऐसा उपदेश अभी वीतराग का मार्ग कोई अलग जाति है, लोग में कुछ दूसरा प्रचार हो गया है और बात कुछ दूसरी रह गई, नाम मूल बात रह गई। मूल बात की बात थी वह गायब हो गई और दूसरा प्रचार हो गया। परिणाम से जुदा, जुदा यानी भिन्न, तो कहा परिणाम से भिन्न कोई परिणामी तो होता नहीं है। ये चर्चा यहाँ पर आई। अब अपन कलश टीका में से हाँ अकाल मृत्यु की चर्चा भी ली है उसमें। हाँ ये विश्वक्षण ये आया है पेज नंबर 460 पे। अष्टद्रव्य की पूजा की भी बात कही है गुरुदेव ने। हाँ 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 वो अष्टद्रव्य की पूजा है। वो किस प्रकार है इसमें अभी जैसे जो पुराने स्रोत हैं हाँ हाँ उसमें आई है ये बात। हाँ इसमें लिया है गुरुदेव ने, देख लो पेज नंबर 460 पे। हाँ हाँ कोई भी अकाल मृत्यु की नहीं तो अकाल जन्म मानना पड़ेगा। अकाल मृत्यु नहीं है लेकिन आगम में अकाल मृत्यु का वर्णन आया है। वो निमित्त की तरफ से बात की गई मैंने। और अकाल का नाम एक सामान्य जीवन के से अतिरिक्त कोई ऐसा निमित्त घटित हो जाए या निमित्त कोई ऐसा बन जाए तो वह अकाल मृत्यु का। हाँ ये एक बात आई है कि ये जो अष्टद्रव्य की पूजा है नई है, किसी ने ऐसा कहा तो गुरुदेव कहते हैं अष्टद्रव्य की पूजा नई है ऐसा लिखा है, बड़ा लेख है। ये भगवान की पूजा अष्टद्रव्य से करते हैं, ये नई है पहले से नहीं। इसके विरोध में भी कुछ लिखा है। तो गुरुदेव ने कहा यह बात अनादि की है। अब ऐसे झगड़े अरे भाई अष्टद्रव्य की पूजा एक शुभ भाव है। पॉइंट बस इतना पकड़ना, पॉइंट ये पकड़ाया। किसी ने लेख लिखा कि अष्टद्रव्य की पूजा नई है, तो गुरुदेव ने ये जवाब दिया कि अष्टद्रव्य की पूजा नई नहीं है, नई नहीं, ये अनादि की है, ऐसा कहा। फिर उसमें मूल बात कही कि अष्टद्रव्य की पूजा तो एक शुभ भाव है, शुभ भाव होता है, किंतु ये शुभ भाव धर्म है ऐसा नहीं, इसलिए शुभ भाव आता ही नहीं ऐसा भी नहीं। भगवान की प्रतिमा है, मंदिर के दर्शन, ऐसा शुभ भाव आए बिना रहता नहीं। यह एकावतारी इंद्र भी शुभ भाव नाम भक्ति करते, भक्ति का भाव तो आता है। उस भक्ति के भाव में बाकी फिर उसकी ऐसा होता है अंतरंग में विकल्प उत्पन्न होता है। जो पूजा है वो शुभ विकल्प है। पूजा का भाव, भक्ति का भाव, गुणानुवाद का भाव, ये अंतरंग में उठता हुआ परलक्षी उपयोग की दशा में मंद कषाय रूप विकल्प भाव है। अब जो विकल्प होता है उसके अनुरूप क्रिया भी होती है। ऐसी जैसे मुनिराज है तो मुनिराज को 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव है, तो उनको उसके अनुरूप 4 हाथ भूमि देखने का भाव है, और वैसे ही चलते उसके अनुरूप क्रिया होती है। तो जैसे वीतरागी देवगुरु शास्त्र हैं उनके प्रति जो भक्ति का भाव आता है तो उसके अनुरूप क्रिया होती है। जाते हैं तो वहाँ सहज ही वो अंदर में भक्ति आती है तो हाथ ऐसे जुड़ जाते हैं, नमन होता है, साष्टांग नमस्कार भी होता है, और उनके गुणानुवाद के साथ ये कोई अवलंबन रूप द्रव्य आदि की सामग्री भी होती है।
तो हाँ, बस वो एक अवलंबन है वास्तव में। हाँ, और किसी को नहीं चाहिए हो अवलंबन तो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं चाहिए। कोई ऐसा है कि भक्ति भगवान सामने हो तो ही आए, ऐसा नहीं है, वैसे ही भक्ति आ जाए, कभी भी रहे, वो तो विकल्प की वृत्ति है, धर्म नहीं है। अब अपन कलशामृत में से तो नहीं है पुस्तक, देखो पेज नंबर 370 कलशामृत भाग 8 है, इसमें खंड अन्वय सहित अर्थ, यहाँ से अपन आज चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखो, भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्या दृष्टि एकांतवादी ऐसा है कि जो वस्तु को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। ये पांडे जी ने सभी 14 भंग में इस प्रकार से एकांतवादी की व्याख्या करी है ना। इसमें जो अनित्यत्व को नहीं मानता वह पर्याय रूपता को नहीं मानता, मात्र वस्तु को द्रव्य रूप मानता है। तो इसलिए समस्त गेय को जानता हुआ गेयाकार परिणमता है ज्ञान, उसको अशुद्धपना मानता है एकांतवादी। यानी ज्ञान स्वभाव है, उसकी परिणति जानना है, जानने के परिणमन में गेयों के आकार के अनुरूप ज्ञान का परिणाम होता है। उस परिणाम को देखकर उसको लगता है कि ये तो इसमें वस्तु में अशुद्धपना आ गया, क्योंकि मैं तो एक रूप रहने वाली वस्तु हूँ, नित्य एक रूप रहा हुआ हूँ। इसमें ये जानने की पर्याय में उत्पन्न हुआ विविध रूपता का भाव, ये तो मेरी एक रूपता को नष्ट कर देता है। ऐसी उसको अज्ञान रूप मान्यता भ्रांति है। तब कहा कि ज्ञान का पर्यायपना नहीं मानता। ज्ञान है आत्मा, उसका ज्ञान स्वभाव और उसका प्रति समय जानने रूप कार्य। तो उसका कार्य जो परिणाम पर्याय चैतन्य की परिणति जानने की जो जानने का ज्ञानाकार परिणमन, उसे वो मानता ही नहीं, क्योंकि ये होएगा तो उससे तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। जैसे अपन ने दर्पण की बात की थी कि दर्पण तो स्वच्छता का दल है, हम तो स्वच्छता के दल को दर्पण मानते हैं। अब वो स्वच्छता के दल में उसके परिणमन में उसका स्वभाव ही है कि जो सामने हो इसे झलके, उसका स्वभाव है। तो कहा नहीं, ये झलकन जो है इसमें दर्पण मेरा अशुद्ध हो जाता है, तो मुझे ये झलकन ही नहीं चाहिए। तो उसको दर्पण भी नहीं मिलेगा। दर्पण भी कहाँ मिलेगा? स्फटिक मणि है। स्फटिक मणि स्वच्छता के आकार, स्वच्छता के स्वभाव, स्वच्छता के भाव से रही हुई है ना। अब वो कहीं ना कहीं तो रखोगे, तो जहाँ रखोगे तो उस स्वच्छता के दल रूप स्फटिक में उसकी झाई का परिणमन तो होगा ही होगा। अब ये झाई के परिणमन से मेरी स्फटिक लाल पड़ गई, मेरी स्फटिक पीली पड़ गई, अरे रे ये नहीं चाहिए, तो तुम्हें स्फटिक भी नहीं मिलेगा, ऐसा कहा। उसका समाधान स्यादवादी करते हैं। वे कहते हैं स्यादवादी धर्मी अनेकांतविद कि ज्ञान वस्तु द्रव्य रूप से देखने पर नित्य है और पर्याय रूप से देखने पर अनित्य है। ऐसे तुम देखोगे वस्तु को तो वस्तु का समग्र स्वरूप तुम्हारे ख्याल में आएगा, और जो गौण करने का विषय है वह गौण होकर मुख्यता की मुख्यता हो जाएगी, मुख्य विषय की मुख्यता हो जाएगी। हाँ, पर्याय रूप से देखने पर अनित्य है, इसलिए समस्त गेय को जानता है ज्ञान। ज्ञान परिणमता है जानता हुआ। कैसे कि जानता हुआ गेय की आकृति रूप से ज्ञान का पर्याय परिणाम परिणमता है, ऐसा ज्ञान का ये स्वभाव है भैया, ये अशुद्धपना नहीं है।
दर्पण में उसमें अनेक प्रकार के बिंबों का झलकना उसका परिणाम भाव है, उससे कोई दर्पण अशुद्ध नहीं हो जाता। ये वाली बात कह करके यहाँ कहा कि ऐसा तो ज्ञान का स्वभाव है, अशुद्धपना नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब यहाँ से अर्थ प्रारंभ करते हैं। देखो, पशु उच्छलद अच्छित परिणते ही भिन्नम किंचन वांछति। पशु नाम एकांतवादी, उच्छलत माने ज्ञेय का ज्ञाता होकर के पर्याय रूप से परिणमता है उत्पाद रूप तथा व्यय रूप। हाँ, ऐसा वह पर्याय रूप से ज्ञेय का ज्ञाता होकर के जो परिणमन होता है, ऐसा तो हमको ऐसा होने से अशुद्धपना लगता है, ऐसा उसका मानना है। तो कहता है वह एकांतवादी कि ऐसे अशुद्धपने से रहित ऐसी जो ज्ञान गुण की पर्याय, उससे भिन्न, उससे अलग, उससे कोई दूसरी चीज़ यानी ज्ञेय को जानने रूप परिणति के बिना वस्तु मात्र कूटस्थ होके रहे, ऐसा कुछ विपरीतपना मानता है। ने इसका अर्थ किया है उच्छलत और अच्छचित परिणतई भिन्नम किंचन वांछति। किंचन वांछति माने कुछ विपरीतपना मानता है। कैसे करके कि ये तो चैतन्य की परिणति में ज्ञेय का ज्ञाता होकर के ज्ञान की पर्याय परिणमती है। उस पर्याय कैसी है कि उत्पाद व रूप है। उस उत्पाद व रूप पर्याय को देखकर वस्तु को अशुद्ध हुआ मानता है। तो हमको ये पर्याय नहीं चाहिए, तो पर्याय से रहित कोई वस्तु होती है नित्य कूटस्थ, ऐसा मान करके ऐसी कोई विपरीतता उसने ओढ़ रखी है। आगे कहते हैं एकांतवादी ज्ञान को ऐसा करना चाहता है। अगली पंक्ति अज्ञान के संदर्भ में, टंकोत्कीर्ण विशुद्ध बोध विसर आकारात्मक तत्व आशया। यानी टंकोत्कीर्ण माने सभी काल एक सरखी रहे, उसका नाम टंकोत्कीर्ण है। जो सर्वकाल एक सरखी रहे उसका नाम टंकोत्कीर्ण। तो वह चाहता है कि टंकोत्कीर्ण विशुद्ध यानी समस्त विकल्पों से रहित, बोध यानी ज्ञान वस्तु के, विश्राकार माने प्रवाह रूप, आत्म तत्व यानी जीव वस्तु होए, आशया ऐसा करने की अभिलाषा करता है। वह तो इस प्रकार की वस्तु का अभिलाषी है जो सर्वकाल एक सरकी रहे, जिसमें कोई प्रकार का विकल्प माने यहाँ वो राग वाला विकल्प नहीं, हाँ, जो ज्ञान में पढ़ते हुए भेद, उससे रहित ज्ञान वस्तु जीव वस्तु, ऐसे ज्ञान में पढ़ते हुए, ज्ञान के परिणमन में पढ़ते हुए जो भेद हैं, इनसे रहित कोई टंकोत्कीर्ण सर्वकाल एक सरखी वस्तु हो, ऐसे तत्व नाम आत्मा की आशा अभिलाषा करता है। उसका समाधान करते हैं स्यादवादी। स्यादवादी कहते हैं, देखो, स्यादवादी ज्ञानम नित्यम उज्ज्वलम आसादयति। स्यादवादी यानी अनेकांतवादी ज्ञान मात्र जीव वस्तु को, नित्यम माने सर्वकाल एक समान, उज्ज्वलम माने समस्त विकल्प से रहित, आसादयति स्वाद रूप अनुभवते हैं। लो, वैसी वो चाहता है और जे अनुभवते हैं, वो भ्रांति रूप विपरीतता में पड़ा हुआ वैसी वस्तु की अभिलाषा करता है और ये अनुभवते हैं। ये कैसे अनुभव लेते हैं और वह एकांतवादी अज्ञानी भ्रांति में रह जाता है। तो कहा उसका भी लॉजिक है कि वो देखता तो पर्याय है
और पर्याय में पर्याय के विविधाकार को देखता है, और उस विविधाकार से रहित कोई वस्तु होएगी ऐसी आशा करता है। और स्यादवादी भी पर्याय में विविधाकार भाव को देखकर वह उस वस्तु के अनित्य स्वरूप को जानता है, और उस अनित्यता के साथ ही नित्यता मेरी कायम है ऐसा जानकर अनित्य भाव को गौण करके नित्यता का अनुभव करता है। देखो वहाँ बहुत गजब की बात है, देखना जरा। इसमें कहा था ना सर्वकाल एक सरखी, ऊपर देखना, ये जो एकांतवादी ज्ञान को ऐसा करना चाहता है, इसके तीन चार शब्द हैं। देखो, सर्वकाल एक सरखी चाहता है, समस्त विकल्प से रहित चाहता है, तो ऐसी आशया, आत्म तत्व आशया, ऐसे आत्म तत्व की अभिलाषा करता है। तो ये अभिलाषा में ही रह गया और उसने प्राप्त कर ली। उसका कारण क्या? ये दर्पण लगा है, दर्पण है ना। दर्पण पे से अपन समझ लेते हैं कि सयाना किस प्रकार दर्पण को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी कैसे दर्पण से वंचित रह जाता है। तो दर्पण लगा है, दर्पण स्वच्छता के दल रूप अपने स्वच्छता के नित्य भाव को धरता हुआ प्रति समय होते परिणमन में झलकन रूप भाव से परिणमित है, और उस झलकन के परिणमित भाव में अनेक प्रकार के बिंबों के अनुरूप दर्पण के परिणमन में झलकन है, वह झलक रहे हैं। अब अज्ञानी भी उसी झलकन को देखता है और ज्ञानी भी उसी झलकन को देखता है। अज्ञानी उस दर्पण में झलकन देखता हुआ, अरे ये झलकन से मेरा दर्पण मैला हो गया, तो मुझे तो दर्पण तो स्वच्छता का दल कहा गया है, तो स्वच्छता होए तो मैं दर्पण मानूं, तो उसे दर्पण मिलता नहीं। मान लो बाजार गया दर्पण लेने, तो कहने लगा है मुझे तो एकदम ऐसा स्वच्छतम दर्पण दो कि जो स्वच्छता से भरपूर हो, ऐसा दर्पण मुझे चाहिए। तो उसने कहा कि ये सबसे बढ़िया बेल्जियम का बना हुआ है और इसकी कीमत 20,000 रुपये है, तो ले देखो। तो वो गया, तो उसमें तो वो स्वयं और पीछे के अनेक प्रकार की वस्तुएं उसमें झलक रही थी। तो वो कह रहा है ऐसा कैसा दर्पण है भैया, ये हम तुमसे कह रहे हैं स्वच्छता का दल स्वरूप दर्पण होता है, उसके हम पैसे भी 20,000 रुपये देने तैयार हैं, और तुम कह रहे हो कि लो ये स्वच्छता के दल स्वरूप दर्पण तुम्हारे सामने है 20,000 का, बेल्जियम का। तो वो तो अज्ञानी है ना, सयाना है नहीं, तो वो तो कहे कि नहीं इसमें तो ये सब झलक रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे तो दर्पण चाहिए जो सदैव स्वच्छ रहे। उन्होंने कहा ये सदैव स्वच्छता का पिंड ही है भैया, इसके परिणमन में झलकन है, और उस झलकन के साथ ही वह स्वच्छता भी वहीं प्रसिद्ध है। वो झलकन में ही स्वच्छ, तुम झलकन में वो जो विशेषाकार बनते हैं तुम उनसे घबरा जाते हो, जबकि जो सयाना है उसने, दूसरे ने कहा ये 20 नहीं 21 लो आप, तो हमें तो ये दर्पण दो। तो कहा तुमने 21 क्यों दे दिए? कि हमें उसमें स्वच्छता दिख रही है, हमने तो उसमें स्वच्छता देख ली, तो हमें तो दिखी नहीं। तो तुम्हें इसलिए नहीं दिखी कि तुमने उसमें होते हुए परिणाम में जो भाव था उसे नित्यता मान लिया, या तुम किसी ऐसी नित्यता स्वच्छता के अभिलाषी रह गए कि जो कि इसके परिणमन से भिन्न है। लेकिन परिणाम बिना का दर्पण कहाँ से लाओगे? झलकन बिना का दर्पण कहाँ से लाओगे? तो स्यादवादी जानता, यहाँ पर ये बात आई। देखो यहाँ नीचे लिखा ना, स्यादवादी अर्थात अनेकांतवादी ज्ञान मात्र जीव वस्तु को
सर्वकाल एक सरखी समस्त विकल्प से रहित स्वादरूप अनुभवता है। हाँ, वो कह रहा था कि मुझे सर्वकाल एक सरखी समस्त विकल्प से रहित चाहिए आत्म वस्तु, तो उससे कहा कि तुझे नहीं मिलेगी, और ज्ञानी को मिल गई। कैसे मिल गई वो नीचे कहते हैं, देखो। अनित्यता परिगमे अपि, यद्यपि कि उसमें पर्याय द्वारा अनित्यपना घटित होता है। पर्यायपने से इस आत्मा में अनित्यपना है, और उस अनित्यपना वाला जो भाव, जो उत्पाद व स्वरूप है, विध विध आकारों स्वरूप है, विविधता को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा होने पर भी वस्तु तो त्रिकाल सदा काल एक सरखी विकल्प माने किसी भी भेद से रहित अभेदपने वहाँ विद्यमान है, ऐसा वह अनुभव लेते हैं। तत्चित कैसा है स्यादवादी? तत्चिद वस्तु अनित्यताम परिमृशन लो। तत्नाम पूर्वोक्त जो ऊपर कही, चिद वस्तु माने ज्ञान मात्र जीव द्रव्य को अनित्यताम परिमृशन विनश्वर रूप अनुभवता हुआ लो। ज्ञान मात्र जीव को विनश्वर रूप अनुभवता हुआ, तो बस यही तो गड़बड़ हो गई। तो कहा गड़बड़ नहीं हुई, ये सब सच्चा हो गया। विनश्वर रूप है वस्तु पर्याय दृष्टि से, पर्याय की अपेक्षा वह विनश्वर स्वरूप है, और द्रव्य अपेक्षा से अविनश्वर स्वरूप है। ऐसा वह स्यादवादी स्यात नाम अपेक्षा से जो बात जिनेश्वर देव ने कही उसका मर्म समझता है। इसलिए तभी तो अपन सुखी होते हैं। हाँ, कोई दुख है ही नहीं है ये मानो तो भी सुखी नहीं होगी। दुख है पर दुख है, दुख मिटता है, ये मालूम होना चाहिए। देखो तो विनश्वर, अब यहाँ पहले तो क्या कहा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कि वह तो सर्वकाल एक सरखी वस्तु को स्वाद रूप अनुभवता है और विनश्वर रूप अनुभवता है। तो ये अनित्यत्व का भंग है ना। नित्यत्व का भंग हो तो ये कहेंगे कि पर्याय रूप से अनित्य होने पर भी वस्तु सदा काल नित्य है। यहाँ अनित्यत्व का भंग है तो कहा वस्तु अपने स्वरूप से नित्य रही होने पर भी प्रति समय पर्याय भाव से विनश्वर स्वरूप है, ऐसा अनुभवते हैं, नाम जानते हैं। यही सम्यक ज्ञानपना है। फिर कहा ऐसा किस कारण से है, ये विनश्वरपना किस कारण से अनुभवते हैं, क्या बात है कि वृत्ति क्रमात्, वृत्ति नाम पर्याय क्रमात् माने क्रम के कारण से, अर्थात कोई पर्याय होती है और कोई पर्याय विनश्ती है, ऐसे भाव के कारण से। भावार्थ इस प्रकार है कि पर्याय द्वारा जीव वस्तु अनित्य है, ऐसा अनुभवते हैं स्यादवादी। यहाँ अनित्यत्व का भंग है ना ये, इसलिए 376 पेज पे चलते हैं अपन। यहाँ प्रवचन प्रारंभ हुआ है 281 नंबर का, यहाँ पहला ही देखना पैराग्राफ। स्यादवाद अधिकार कलश टीका 15वां कलश चलता है, संलग्न 261 नंबर है। नीचे है, नीचे देखो, ऐसा कहते हैं। नीचे दूसरी लाइन से बात यहाँ प्रारंभ है। पहले जो भावार्थ की पंक्तियाँ हैं वो अपन ने पढ़ ली हैं, अपन यहाँ से बात अपनी गुरुदेव श्री की यहाँ से देखते हैं। पशु उच्छलत अच्छचित परिणतहि भिन्नम किंचन वांछति। क्या कहते हैं? एकांतवादी यानी एक पक्ष को देखने वाला, किंतु सर्व अंग जो वस्तु का स्वरूप है इसको नहीं जानने वाला, इसका नाम अज्ञानी है। अज्ञानी किसे कहा? एक पक्ष को मानने वाला।
यानी कि एटले अर्थात आत्मा ज्ञायक स्वरूप चिदानंद ध्रुव नित्य है। ज्ञायक चैतन्य अनंत गुण का पिंड वस्तु नित्य है और इसकी वर्तमान पर्याय में अवस्था में जो अनंत पर पदार्थ ज्ञेय यानी जानने योग्य हैं, उस रूप से आत्मा की ज्ञान पर्याय जानने रूप से होती है। देखो, दो पंक्ति में पूरा वस्तु का स्वरूप यहाँ सरल भाषा में अपने सामने आ गया ना। सर्वांग स्वरूप, अभी गुरुदेव ने शब्द लिया, सर्व अंग जो वस्तु का स्वरूप है, यानी वस्तु का सर्वांग स्वरूप। वस्तु का सर्वांग स्वरूप क्या यहाँ पर कहा गया कि आत्मा ज्ञायक स्वरूप चिदानंद ध्रुव नित्य है। ये अनित्यता का बोल है तो आत्मा अनित्य है ये नहीं कह रहे। आत्मा वस्तु तो ध्रुव चिदानंद नित्य है, तो नित्य ऐसी वस्तु उसकी वर्तमान में या वर्तमान पर्याय अवस्था में जो अनंत ज्ञेय जानने योग्य हैं, उनके अनुरूप आत्मा की ज्ञान पर्याय जानने रूप से होती है। तो ये जानने रूप से जो पर्याय होती है, ये पर्याय अनित्य स्वरूप है और वस्तु नित्य स्वरूप है। उसका स्वभाव है। हाँ, उसका स्वभाव है, परिणमनशीलता उसका अपना स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है। देखो, इसको अज्ञानी ऐसा मानता है कि यह जो पर के जानने योग वस्तु का परिणमन हुआ, सो ये तो अशुद्ध हो गया, आत्मा अशुद्ध हो गया। जैसे अपन ने अभी दर्पण के संदर्भ से समझा था, वही बात हुई, झीणी बात है। जैसे दर्पण में एक ही कारण प्रतिबिंब के कारण कभी भी मलिनता नहीं आती है, हाँ, ज्ञान में भी मलिनता नहीं। कितनी भी गंदी से गंदी भी एक बार अपने परिणाम भी हो जाए तो भी उसमें कभी, हाँ, ज्ञान मलिन परिणाम को वेदते भी मलिन होता नहीं। यही तो ज्ञान की और राग रूप मलिनता की भिन्नता का भेद ज्ञान तभी होगा। वहीं पर वह संधि जो अभी चला अपना प्रज्ञा का, भगवती प्रज्ञा की चर्चा चल रही थी ना सुबह, बहुत गंभीर। देखो, ये क्या कहा, बात तो सूक्ष्म ही है ना। अनंत काल से इस जीव ने यानी मैंने तत्व को नहीं जाना, और तत्व को जानने वाले सर्वज्ञ देव और उस तत्व का स्वरूप कहने वाले सर्वज्ञ देव, उनकी बात सुनकर उसका ही अनुसरण करने वाले आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत, ज्ञानी धर्मात्मा, वे भी अनुभव करके कहते हैं। आचार्य कुंद ने नहीं कहा मैं निज वैभव से कहूँगा। पहले तो कहा कि जो केवली परमात्मा ने कहा वो कहूँगा, फिर कहा अपने अनुभव से कहूँगा। दोनों बातें कही ना, है ना। मोक्षामि समय पाहुड़ मिड़मो शुद्ध केवली भल्लम, और फिर कहा कि मैं निज वैभव से कहूँगा। तो बात तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म ही है ना। इसको स्थूल करके पकड़ में आएगी, इस चक्कर में न रहना। बात तो सूक्ष्म ही है। तो कहा अनंत काल से तत्व को जाना नहीं है, इसलिए झीणी है। देखो, सूक्ष्म क्यों है? अभ्यास नहीं है। अभ्यास करे तो सीधी सच्ची बात है, कोई कठिन भी नहीं है। एक तो दरकार नहीं, अभ्यास नहीं, तो बात तो लगेगी कठिन या सूक्ष्म। 378 पेज पे चलते हैं अपन। ऊपर की 4 पंक्ति के बाद, वस्तु जो आत्मा है, सत चिद ज्ञान ध्रुव चिद अनादि अनंत वस्तु पदार्थ है, इसमें तो कार्य होता नहीं। ये तो वस्तु रूप त्रिकाल वस्तु है, किंतु इसकी वर्तमान दशा में जो कार्य रूप से
ज्ञान की दशा होती है, यानी वर्तमान ज्ञान की कार्य रूप दशा होती है, आत्मा सिवाय के अनंत पदार्थ को करती है ऐसा भी नहीं। और ये दशा कोई पर वस्तु है सामने, इसलिए भाव अनंत कैसा है इस दशा का स्वभाव कि अनंत ज्ञेय जैसे हैं ऐसा जानने का स्वभाव है। कितनी गजब की बात है, बोलो, है ना। दर्पण में सामने रहा वृक्ष झलक रहा है, तो सामने वृक्ष है इसलिए दर्पण में झलक रहा है ऐसा भी नहीं। और यह वृक्ष को हिलाए दर्पण ऐसा भी नहीं। वृक्ष है इसलिए यहाँ झलका है ऐसा नहीं। और जैसा वृक्ष है वैसा ही झलका है ऐसा दर्पण का स्वभाव है। ये ज्ञान की महिमा है ये ये ज्ञान की महिमा है ना, उसकी चर्चा है। क्या गजब की बात है। ये तो दर्पण पर से तो अपन समझने की चेष्टा करते, ये ज्ञान की महिमा ही ऐसी है। क्या गजब की बात है। यानी कहा, देखो दोबारा, आत्मा ये वर्तमान, देखो वस्तु तो त्रिकाल वस्तु है, इसके तो कुछ भी इसमें कार्य नाम का भाव ही नहीं है। लो चलो पहले ये पकड़ो बात को कि इसमें जो वस्तु त्रिकाल टंकोदकीर्ण सर्वकाल एक सरखी भेद विकल्पों से रहित एक रूप अभेद वस्तु है, इसमें तो कोई कार्य नाम का भाव ही नहीं है। तो कार्य कहाँ होता है कि इसकी ही वर्तमान दशा में। हाँ, अब ये वाली संधि समझना है, ये वाली संधि अपने को समझना है। कौन सी संधि? कि वस्तु जो है टंकोत्कीर्ण ध्रुव नित्य सदा काल एक सरखी रही हुई, जिसमें कोई प्रकार का विकल्प नाम भेद पड़ता ही नहीं, ऐसी वस्तु है। इसमें कार्य नाम का कोई भाव नहीं, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें पर्याय नाम का कोई भाव ही नहीं है। पहले ये बात कही। अब यहाँ पर समझना कि ये पर्याय बिना की वस्तु क्यों बता रहे हो, कि जो वस्तु आलम्बन भूत है, जो आश्रय भूत है, जो दृष्टि के विषय रूप है, वह तो ऐसी है, लेकिन इसकी ही वर्तमान दशा, ये संधि पकड़ना, वर्तमान दशा किसी दूसरे की है और ये त्रिकाली है ऐसा नहीं है। ये त्रिकाली टंकोत्कीर्ण ध्रुव सदृश एक रूप अभेद अखंड रहने वाला सदा काल सरखा 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 एक समान रहा हुआ ये वस्तु की ही वर्तमान अवस्था वो कार्य रूप है, इसमें कार्य का अभाव है। लेकिन दोनों मिलाकर के एक ही पदार्थ है, दो भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं, लेकिन भाव भिन्नता पूरी है। इतना पॉइंट समझना है। इतने पॉइंट को समझ लेने से वस्तु का यथार्थ निर्णय होता है, गौण करने योग्य भाव क्या है और दृष्टि के योग्य अर्थात लक्ष्य में लेने योग्य भाव क्या है, ये सारी बात की खबर एक साथ हो जाने से कहाँ विकल्पात्मक ज्ञान में। इसको एक बहन श्री ने शब्द लिया, मैंने कहीं पढ़ा था अभी, ऊपर टपके पहले ये तो जानो। ऊपर टपके का अर्थ चलते फिरते नहीं, ऊपर टपके का अर्थ अनुभव नहीं हुआ है तो उसके पहले अपने विकल्पात्मक ज्ञान में इतना ये 3 पॉइंट नक्की करो। ये 3 पॉइंट कि वस्तु, हाँ देखो, एक तो शैली ये है कि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, उसमें पर्याय पलटता भाव है, द्रव्य एक रूप भाव है। एक शैली ये है
इस शैली में अभी पदार्थ के प्रमाण रूपता की मुख्यता से कथन किया। अब इसी बात को जरा इसमें दृष्टि के विषय की मुख्यता से कथन करेंगे। वो यहाँ पर किया है जो अपन पढ़ रहे हैं 378 पेज पे। बात वही है कि पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है। द्रव्य पर्याय स्वरूप में जो एक रूप भाव है वह द्रव्य भाव है, पलटता भाव है वह पर्याय भाव है। ये प्रमाण की मुख्यता में यह बात को कहा गया। बात सच्ची है, लेकिन इसमें अभी क्या हुआ कि हमको प्रमाण का लोभ बरतता है। हम प्रमाण के लोभी हैं, आज के नहीं हैं, अनादि के, है ना। वस्तु को समझना चाहा तो प्रमाण का लोभ खड़ा हो जाता है। हाँ, जब प्रमाण से वस्तु की चर्चा करते हैं ना आचार्य भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी में, तो फिर हमको प्रमाण का लोभ खड़ा हो आता है। तो प्रमाण के लोभ में हमको वह पर्याय, चूंकि पर्याय ही वास्तव में प्रकट दिखती है, तो पर्याय पर दृष्टि है अनादि की, तो पर्याय को देखते प्रमाण का लोभ है, देख रहे हैं पर्याय को, तो दृष्टि का विषय धूमिल रह जाता है अथवा वह दिखता ही नहीं, दूसरे शब्दों में कहें तो। इसलिए यहाँ पर जो गुरुदेव ने ये 5, 6, 8 पंक्ति में बात कही, इसमें नित्यता अनित्यता का स्वरूप भी बताया, लेकिन ये शैली कौन सी ली कि यहाँ दृष्टि के विषय की मुख्यता पहले रखी, जिससे कि तुमको प्रमाण का लोभ ही ना उठे। तुम प्रमाण स्वरूप वस्तु को जानना तो सही, लेकिन दृष्टि के विषय को मुख्य रख कर के जान लेना, ऐसी वाली शैली यहाँ पर गुरुदेव श्री ने यहाँ फरमाई है। देखो दोबारा से पढ़ते हैं पहली ही पंक्ति से। इसमें 3 पॉइंट अपने को पकड़ लेना है कि वस्तु है जो दृष्टि का विषय, वो दृष्टि का विषय, आलम्बन का विषय, आश्रयभूत विषय, उसमें श्रद्धा कर लेने जैसा विषय जो है वो क्या है, और उसकी वर्तमान पर्याय क्या है, उसमें पर्याय भाव क्यों गौण कर देने योग्य है, और क्यों दृष्टि के विषय को मुख्य करना चाहिए, ये इसमें ही पकड़ना है। देखो वस्तु जो आत्मा है, सत चिद ज्ञान ध्रुव चिद अनादि अनंत वस्तु पदार्थ है। ध्रुव भी बता दे, कितनी बात बताई, सत बता करके सत्ता का भाव सूचित किया शब्द गुरुदेव के। सत नाम उसकी सत्ता है। कैसी सत्ता है कि चिद रूप सत्ता है। चिद ज्ञान कहा ना, यानी चैतन्य सत्ता है। तो चैतन्य सत्ता कैसी है कि ध्रुव रूप है। वह कभी चैतन्य सत्ता वो ऐसी की ऐसी, अपन ने एक दिन बात की थी, शाश्वत और ध्रुवता, दो शब्द आए थे ना। तो ये ध्रुवता क्या सूचित कर रही है कि इसका चैतन्य भाव ऐसे का ऐसा रहने वाला है, ऐसे का ऐसा रहने वाला चैतन्य भाव। फिर अगला शब्द कहा अनादि अनंत, इसमें शाश्वतता उसकी सिद्ध करी, उसकी सत्ता की बात कही, उसके स्वरूप की बात कही, स्वरूप ध्रुव है यह बात कही, और यह ध्रुवता अनादि अनंत शाश्वत है ये वाली बात कही। ऐसे करके यह आत्मा आलम्बन भूत, दृष्टि का विषय रूप और श्रद्धा के करने लायक, यानी आप रूपता की प्रतीति के लायक विषय भूत पदार्थ ये है। इधर से बात उठाई है, ठीक है। तो इसमें तो कार्य नहीं है। क्या गजब बात है। मुझे तो ये पूरे प्रवचन में सबसे गंभीर पैराग्राफ लगाई है ना। तो इधर तो पूरी की पूरी समझो
कि पूरी वस्तु को ऐसे हथेली पर रख दिया, ऐसी बात है। और अपन ने ये भी बात करी कि प्रमाण से जाने हुए द्रव्य में से शुद्ध न का विषय आता है, बराबर है बात। लेकिन हमको प्रमाण का जो लोभ उठ आता है, उस चक्कर में ये दृष्टि का विषय हमसे छूट जाता है, हम चूक जाते। इसलिए बात ही इधर से शुरू करी। इसमें तो कार्य ही नहीं, तो कार्य तो हो रहा है ना साहब, क्या हो रहा है? सुनो, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है कि ये तो वस्तु रूप त्रिकाल वस्तु है। ये जो वस्तु त्रिकाल वस्तु रूपता माने अपनी चैतन्य स्वरूप ध्रुव रूपता से त्रिकाल वस्तु है। लेकिन इसकी, अब यहाँ जोर है, इसकी पर्याय दूसरे की नहीं है, इसकी ही वर्तमान दशा में जो कार्य रूप से ज्ञान की दशा होती है, वर्तमान ज्ञान की कार्य रूप दशा होती है। तो कार्य रूप दशा कैसी होती है वो बताते हैं कि ये दशा कैसी है कि आत्मा सिवाय के अनंत पदार्थ को करे ऐसी भी नहीं है। और ये दशा कोई सामने या पर वस्तुएं जगत में हैं गे रूप इसलिए होती है ऐसा भी नहीं है। किंतु ये दशा का स्वभाव ऐसा है कि अनंत गे जैसे हैं ऐसा ही जान लेने का इसका स्वभाव है। ये चैतन्य रूपता है, ये चैतन्य रूपता का कार्य है। तो ये चैतन्य रूपता का कार्य कैसे हुआ कि ध्रुव चैतन्य रूपता अनादि अनंत है, इससे हुआ, उसमें से हुआ, उससे हुआ। ये वाली बात कही। देखो दो पंक्ति और है। ये दशा का स्वभाव अनंत गे जैसे हैं ऐसा जान लेने का स्वभाव है। ये जानने का स्वभाव है, इसलिए कोई को ऐसा लगे कि ये क्या जानने में आया दूसरा। अब वो एकांतवादी अज्ञानी की बात आई कि जब मैं तो नित्य ही हूँ, सर्वकाल एक सरखा हूँ, चैतन्य स्वरूप ध्रुव वस्तु हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ, इसमें ये क्या जानने में आ गया दूसरा। तो कहा दूसरा नहीं जानने में आता भैया, ये जानने में आती है अपनी ज्ञान की पर्याय। और ये पर्याय भाव से देखो तो ये वस्तु अनित्य है और उसी काल में द्रव्य रूपता से वस्तु नित्य रही हुई है। ये वाली बात यहाँ कही। थोड़ी चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में से लेंगे। निज में बताई यह अनंत उप